कैसे कर दिए वीडियो को? और सीधा कीजिए, और सीधा। उसको टेढ़ा क्या कर दिया? उसको जैसे था वैसे रहने देते ना। उसको उठाए ना, उधर उधर, इधर ले, इधर ले। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग सब जुड़ गए? जुड़ गए सब? म्यूट कीजिए उधर से। प्रणाम प्रणाम, म्यूट कीजिए उधर से सब। आवाज नहीं आनी चाहिए इधर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज। आप लोग को भी लोग देख ले। श्री सद्गुरु महाराज की। आप लोग जयकार कीजिए, लोग सब देख रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के युगल पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा, उपस्थित मधुपुर के सभी माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ और जूम ऐप के माध्यम से सुन रही सभी माताओं बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ।
एक बार और हम लोग जयकार जोर से करें। बोलिए श्री सद्गुरु। पूरब पुण्य प्रकट भयो, सत्संग के बीच में आए पड़ी। सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। हमारे जीवन का शुभ दिन क्या है? जब सत्संग मिले। संत जिन्होंने सुख शांति को प्राप्त किया, वे हम सब लोगों को सुख शांति पाने का उपाय बताते हैं, है ना। संतों ने दुख का पहले कारण ढूंढा, दुख का कारण ढूंढा और फिर उस कारण का निवारण किया। वो हमको समझाकर कहते हैं कि आप सब लोग सुख शांति चाहते हैं? हम भी चाहते हैं। इसके लिए उपाय भी करते हैं, सभी यत्न करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, जितने सचेतन प्राणी हैं, मनुष्य ही नहीं, मनुष्यतर जो प्राणी हैं, जितने जीव मात्र हैं, सचेतन जो हैं, जिनको सुख दुख अनुभव होता है, समझ रहे हैं बात, वे सब जाने अनजाने जो कुछ भी यत्न करते हैं, वे सब सुख की प्रेरणा से करते हैं। मतलब सुख पाने की चाह होती है। लेकिन इनमें से अधिकांश मनुष्यतर प्राणी को कौन कहे? मनुष्य जो परमात्मा की सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ रचना है, सुर दुर्लभ, उनका भी जब प्रयास है उस दिशा में नहीं होता जिस दिशा में सुख शांति की वास्तव में प्राप्ति होती है। कहते हैं शिला पर बैठ करके समुद्र पार करना, मतलब चाहते हैं कि हम समुद्र पार करें, चाहना समुद्र पार करने की है, लेकिन समुद्र में पार करने के लिए साधन क्या ढूंढते हैं? पत्थर। तो पत्थर जो है, जो स्वयं ही पानी में नहीं तैर सकता, उसके सहारे कोई पानी के पार जा सकता है? नदी या समुद्र के पार जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो हम सब लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं। दुखा सुख मोक्षा, सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया। जितने भी नर नारी हैं वे सब के सब सुख के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ततो निवृत्तिर प्राप्तिर सुखश्च दुखश्च। उनका प्रयत्न क्या होता है कि ये जो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये जो चक्र चलता है ना जीवन में, ये इस चक्र से बाहर होना चाहते हैं, निवृत्ति चाहते हैं कि हमको सुख ऐसा मिले जिसमें बदलाव न हो, परिवर्तन न हो, स्थिरता रहे।
और इसी कामना से वे सुख के लिए यत्न करते, पर इस चक्र से निकल नहीं पाते, चक्र से निकल नहीं पाते। इसलिए नहीं निकल पाते हैं कि उनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि जिस साधन को पा करके हम स्थिरता पाना चाहते हैं, स्थिर सुख चाहते हैं, जो सुख दुख में न बदल जाए, या जो सुख का अंत दुख में न हो जाए, या जो सुख कभी नष्ट ही ना हो, जिन पदार्थों को वो पकड़ते हैं वे स्वयं ही बदलने वाले और नाश होने वाले। समझ में आ रही है? जो स्वयं बदलने वाला, नाश होने वाला है, उससे स्थिरता कैसे आएगी? अब पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज कहते थे कि दीवाल घड़ी की पेंडुलम होती है ना, पेंडुलम, वो हिलती रहती है। उस पेंडुलम पर बैठी हुई मक्खी अगर ये चाहे कि हमको स्थिरता मिले पेंडुलम के सहारे, तो संभव है? क्योंकि जिसका वो सहारा लेके स्थिरता चाह रही है वो स्वयं भी स्थिर नहीं है। तो हम लोग दुख नहीं चाहते, चाहते हैं स्थिर सुख चाहते हैं, जिसको कहते हैं शाश्वत सुख। लेकिन शाश्वत सुख चाहते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं, पर जो बुद्ध कहते हैं प्रयास की दिशा, वो सही नहीं है। अब प्रयास की दिशा क्या है हमारा? कि प्रायः 3 तरह के लोग, ध्यान से सुनिएगा, 3 तरह के लोग वस्तुओं की प्राप्ति अपने जीवन में सुख के लिए साधन मानते हैं। सुख का कहाँ? धन पहला, संतान दूसरा, और तीसरा पद प्रतिष्ठा, यही सुख ढूंढते हैं। इसमें आप जो कुछ भी ढूंढेंगे इन तीनों में ही है। 5 विषय का जो सुख है ना, वास्तव में इन 3 के ही पीछे घूम रहा है। जब गरीबी होती है तो आदमी को लगता है कि धन हो जाए। धन जिनको हो जाता है तो भाई परिवार होना चाहिए कि नहीं? धन है तो परिवार भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी सुख है, पत्नी, बच्चे, पति, माता पिता, जो भी। तो आप उसमें ढूंढते हैं, और फिर आदमी को लगता है कि सम्मान भी चाहिए भाई, पावर चाहिए। सबसे ज़्यादा सम्मान कहाँ है? लोगों को यही लगता है कि धनवान जो है सम्मानित होता है, लेकिन उससे ज़्यादा पद वाला सम्मानित होता है। पद वाले नहीं होते हैं जो पद में। तो लोग जो है इन्हीं सब चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं। समझ रहे हैं? इनमें कौन स्थिर है सो बताइए। लक्ष्मी को कहा गया स्वभाव से चंचला। आप उस धन के साथ तब तक हैं, कब तक है? जीवन काल में ये सब चीज़ें छूट जाती हैं, और नहीं तो जीवन के बाद तो छूट ही जाती है। धन अगर जीवन भर आपके पास रहा भी तो तन छूटेगा तो उदय अस्त लो रात है, अरब खरब लो द्रव है उदय अस्त लो रात, और जो तुलसी निज मरण है तो आवे के ही काज है। तो ये जो हमारी संसार की व्यवस्था है ना, जिससे स्थिर सुख पाना चाहते हैं, वह स्वयं में परिवर्तित होता है। संसरति सम्यक रीत्या इति संसारः। जो एक निश्चित नियम के तहत सतत बदल रहा हो वो संसार है। घड़ी के पेंडुलम भी जब बदल रहा है
तो हिल डुल रहा है ना, तो उसके सहारे की मक्खी कैसे स्थिर हो जाएगी? जब संसार और संसार के सब पदार्थ ही परिवर्तन को प्राप्त हो रहे हैं, तो उनको प्राप्त करने वाला स्वयं स्थिर सुख कैसे पा सकता है? बताइए। हाँ, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन अज्ञानतावश हम इन्हीं के पीछे भागते रह जाते हैं। क्यों? अज्ञानतावश। और जिनको ये सब कुछ प्राप्त है ना, वे भी सुखी नहीं देखे जाते। देखे जाते हैं? वे भी सुखी देखे नहीं जाते। आप सुख चाहते हैं तो जो स्थिर है उसी से स्थिर सुख होगा ना। इस संसार में स्थिर क्या है माता जी? क्या मांगू कछु थिर न रहाई, आ देखत नैन चलियो जग जाई। कहते हैं क्या मांगो भगवान से? कबीर साहब कहते हैं क्या मांगो, यहाँ तो कुछ स्थिर है ही नहीं। देखत नैन चलियो जग जाई। देखते देखते समय बीतता जा रहा है ना, संसार भरा। कितने लोग चले गए, आपसे उम्र के बड़े भी चले गए, हम उम्र भी चले गए, छोटे भी चले गए। गए हैं कि नहीं आपके सामने? आगे पीछे का कोई हिसाब तो है नहीं। नहीं बालक नहीं जौबने नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम बंद। तो संसार से किसी रिश्ते से अगर आपको सुख है, हम मानते हैं, तो या तो जिस रिश्ते से आप सुख मानते हैं उसी का मन बदल गया, कोई कारण बीच में खड़ा हो गया तो वो रिश्ता तोड़ लिया, तो दुख होगा कि नहीं? या एक दिन बिछुड़ना तो है ही है, हैं? चाहे कोई भी हो। तो यहाँ तो रामकृष्ण भी चला चली है, तो ये संसार है, हैं? तो यहाँ पर धन पद और संतान या और जो कुछ भी हम अपने जीवन में सुख के लिए व्यवस्था करते हैं और उससे हम सदा सुखी रहना चाहते हैं, तो उन सब का स्वभाव स्वयं में बदलाव हो रहा है, नाश होने वाला है। इसलिए स्थिर सुख नहीं मिलता है। संत लोग इसको समझ गए थे कि ये सब बदलने वालों में कुछ ऐसा है जो नहीं बदलने वाला है, तो उन्होंने इसकी पूरी खोज की और संसार के अंत तक खोजा, अंत तक गए, संसार को पार किए। अभिगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। संतों ने उनकी पूरी खोज की, गुरु महाराज कहते हैं, और खोज करके उन्होंने कहा कि देखो ये जो संसार है ना, यह संसार जिसके आधार पर है प्रकृति पार प्रभु, प्रकृति के विस्तार को पार करोगे तो प्रभु हैं। जो प्रभु परमात्मा कभी बदलते नहीं हैं और न ही कभी उनमें ना ही उनका नाश होता है। तो जो उस परमात्मा को पकड़ लेता है वह सुखी हो जाता है। कबीर साहब कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाट के बीच में अनाज रह करके पिसाने से बचना चाहे तो बचेगा नहीं। उसी तरह ये जीव जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियों के बीच में फंसा हुआ, जड़ चेतन प्रकृति के बीच में फंसा हुआ ये जीव
शांति चाहता है, सुख चाहता है, तो वो भी शांति और सुख कैसा स्थिर चाहता है? संभव ही नहीं। पिसाता रहता है। बचता कौन है? तो कबीर साहब समझा भी दे रहे हैं, आसे पासे जो रहे निपट पिसावे सोए, आ किल्ला से लगा रहे ताको विघ्न न होए। दोनों चक्कियों के बीच में एक कील होता है ना, जो दोनों को पकड़ के रखता है, जिसके आधार पर दोनों चक्की काम कर रहे होते हैं। वह कील से जो लगा हुआ अन्न होता है वो नहीं पिसता है। उसी तरह से ये जो संसार है ना, इस संसार में परमात्मा कण कण में व्यापक होकर के जड़ चेतन सबको भर के सबसे परे, उस परमात्मा को जो जीव पकड़ लेता है तो वह संसार का जो दैहिक दैविक भौतिक ताप है ना, और जन्म मरण का जो दुख है, उससे बचा रहता है, बच जाता है। इसीलिए ईश्वर के अतिरिक्त और कोई भी साधन व्यवस्था जीवन में कोई कितना भी जमा कर ले, लेकिन वह अगर सोचे कि मेरा जीवन अब एकदम दुख मुक्त हो गया है, तो यह असंभव है, असंभव है। तो सभी संत एक मत होकर के समझा के कहते हैं, इसलिए सुने कि शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। परमात्मा की भक्ति कीजिए, उनके चरण कमल में प्रेम कीजिए। प्रेम भक्ति ही है। प्रेम क्या है? भक्ति। भक्ति का अर्थ ही होता है सेवा। कैसी सेवा? जो प्रेम पूर्ण सेवा हो। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, अमृत स्वरूपा च यम लब्ध्वा पुमान, अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति आत्मा राम भवति। नारद कहते हैं, परमात्मा के प्रति जीव का जो प्रेम है ना, प्रेम, ऐसा प्रेम जो उसको अमरता को प्राप्त कराता हो, सिद्धि को देता हो, जो उसे पूर्णता प्राप्त करता हो, जो उसको परमात्मा को जना करके परमात्मा ही बना देता हो, वही भक्ति है। तो ईश्वर भक्ति से ही एकमात्र जीव का कल्याण होगा, नहीं तो गुरु महाराज कहते हैं ना, मोहि दे दो भक्ति दान, सतगुरु हो दाता जी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, हम आपसे गुरुदेव दान में क्या मांग रहे हैं? भक्ति। भक्ति दान में मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी स्थिति क्या है? 10 दिशि विषय जाल में हूँ घेरो, टरत नहीं अज्ञान, प्रबल अविद्या गाढ़ अविद्या, प्रबल धार में बही हो हैरान। ये ना स्थिति अभी हम लोग जहाँ है ना, अब इसमें आप लाख उपाय कीजिए। कोई व्यक्ति अगर जेल में हो, उसको कितनों सुख सुविधा आप दे दीजिए जेल में, लेकिन जेल में रहना चाहता है? खाना पीना एसी सारा सुविधा हो, घर की बात छोड़ दीजिए, जेल की बात कर रहे हैं। जो सरकार बनाए हैं, किसी किसी को नज़र बंद कर देती है सरकार, या उसके घर में ही उसको कैद कर देती है कि आप घर से कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। आपके घर में सब सुविधा है, लेकिन वही घर जब सरकार जेल के रूप में बना देती है कि भैया आपका जेल यही है, आप किसी से मिल नहीं सकते, कोई आपसे मिल नहीं सकता, तो जेल ही हो गया ना। चाहे जेल में ही कितनों सुख सुविधा हो, सुख सुविधा सब है, लेकिन हम निकल जाएं, क्योंकि जेल है ना। तो उनको पता है कि जेल है, जेल में हमारी स्वतंत्रता नहीं है।
सर्वम परवशम दुखम, कितनों सुख सुविधा में जो व्यक्ति परवश स्थिति में रहेगा वह दुखी ही रहेगा। पराधीन सुख सपने हो नहीं। हम लोग जो है ना माता जी, हम लोग भी जेल में ही हैं, जानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं हम लोग। महर्षि अरविंद को जेल हो गया था, पहले क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, 10 वर्ष तक जेल में रहे, कठोर जेल हुआ था उनको, महर्षि अरविंद को, अंडमान निकोबार में, जिसको सेलुलर जेल, काला पानी कहते हैं। तो वो पहले से गुरुमुख थे, दीक्षित थे, साधन करते थे जेल में। जेल में जो उनको काम मिला था वो करते थे, उसके बाद बैठ करके ध्यान करना, ग्रंथ लिखना, है ना। वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, जब जेल से निकले तो उन्होंने कहा हम दुखी हैं, हम भारतवासी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन है, हम अंग्रेज़ों के अधीन हैं। इसको भगाएंगे तो हमको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाएगी। अभी हमको राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है, हमारे ऊपर वही शासक है जिसको हम तय करते हैं हर 5 साल के अंदर, कभी बीच में भी, कि हमारा कौन राजा होगा, हमारा कौन प्रतिनिधि होगा जो हम पर शासन करेगा। वो हमारे अनुकूल काम करता है तो ठीक है, नहीं तो हम बदल देते। जब तक ठीक लगता है चलो, जब ठीक नहीं लगता है तो कुर्सी से उतार भी देते हैं हम लोग। तो हम अभी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि अंग्रेज चले जाएंगे तो आपको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन एक और हमारा शत्रु है जिसके कैद में हम सब हैं, जिसका हम पर शासन है, और ये अब से नहीं है, जब से सृष्टि है तब से है। हम तब से उसके अधीन है, उसके जेल में गुलाम है। उससे भी हमको लड़ाई लड़नी होगी, उससे जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते, पूर्ण सुखी नहीं हो सकते जब तक हम उससे स्वतंत्र नहीं हो जाएं। वो कौन है माता जी? गुरु महाराज उसको कहते हैं, या दुनिया बंदी गृह जम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। जगत जेल को इसी जुक्ति से सुन में ही तजना होगा। यह संसार भी एक जेल है। क्या है? और इस जेल का जेलर कौन है? जमराज। तभी न नचिकेता को जमराज ने कहा वरदान मांगने के लिए, तो कहा कि ऐसा वरदान दीजिए कि जीव जब मरता है, मनुष्य शरीर जब त्यागता है, तो उससे जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं उन कर्मों को भोगने के लिए उसको आपके शासन में स्वर्ग नरक, शुभ कर्म के लिए कुछ समय का स्वर्ग, फिर पाप कर्म के लिए नरक, फिर उसको आप संसार चक्र में भेज देते हैं, जहाँ फिर आपके पास आ जाते इसी दुनिया में, फिर मरता है, फिर आपके पास आता है, फिर आप उसको कर्मानुसार उसको फिर किसी शरीर में डाल देते हो। तो ये जो जन्म मरण का चक्र है, वो उपाय बताइए। नचिकेता कह रहा है जिससे आपका मेहमान न बनना पड़े। अब जेलर का मेहमान तो हम तभी न बनेंगे, जेल में जाएंगे। कहते हैं जेलर साहब आपके यहाँ न आना पड़े, इस जेल में नहीं आना पड़े, वो हमको उपाय बता दो। तो उन्होंने कहा इसका एक ही उपाय है नचिकेता। क्या? अशरीरम शरीर स्वनवस्थे स्वस्थितम महांतम विभुमात्मान मत्वा धीरो न सोचती। शोक संताप दुख जन्म मरण हर तरह से वही मुक्त हो सकता है जो शरीर में रहने वाला अशरीरी और सभी नाशवान सांसारिक पदार्थों में जो अविनाशी तत्व समाये हुए हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं,
उस परम तत्व को जान लेने वाला ही उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, मेरा मेहमान बनने से बच सकता है। वरना ये सुख दुख का थपेड़े से, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। तो महर्षि अरविंद कहते हैं लोग जानते ही नहीं है कि और भी हमारा शत्रु है, जिस हमारे ऊपर शासन है, जो बड़ा क्रूर है, जिसके हम सब जेल खाने में हैं। तो इससे बाहर निकलिए, तभी आपका कल्याण होगा, सुख शांति मिलेगी। तो बाहर कैसे हो? देखिए, संत लोगों को इतना समझाते हैं संत लोग न कि कमट पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुध बरु काहे भी मारा, फूलई न बरु बहु विधि फूला, जीव न लसु घरी प्रतिकूला। सुने न पाठ में, मतलब सब असंभव बात बता रहे हैं कि संभव हो जाए। पानी को मथने से बारी मथे, घृत होए बरु घी हो जाए, सिकता ते बरु तेल, और बालू को मथने से तेल निकल जाए, संभव है। लेकिन बिना परमात्मा की भक्ति किए ये त्रैताप और जन्म मरण के चक्र से कोई छूट जाए, कहते ये कभी नहीं हो सकता। मतलब सब असंभव काम संभव हो जाएगा। कछुए के पीठ पर बाल उग जाएगा, अंधकार प्रकाश सूर्य को निगल जाएगा, संभव है। बिना धरती के फूल खिल जाएगा, ये सब असंभव बात संभव हो जाएगा। लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति के कोई इस त्रैताप से और जन्म मरण से छूट जाए, संसार शरीर से छूट जाए सदा सदा के लिए, ये कभी संभव नहीं हो सकता। ये असंभव है, सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल आर पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड a person can be happy in his life, this is impossible। मतलब सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना ये असंभव, कभी ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होकर के कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावा, आ सोई मग चलत सबे सुख पावा, पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तज रहे, आ सपने हूँ नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटिक को कहे। जो महापुरुषों ने राह बताया है ना, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, इस राह पर चलिएगा तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चलिएगा तो सुख सपने हो ना ही, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा, है ना। तो बहुत थोड़े लोग, इसलिए बाद में महर्षि अरविंद जो थे ना, बाद में वो आध्यात्मिक हो गए, आध्यात्मिक हो गए कि बिना अध्यात्म, बिना ईश्वर भक्त हुए कहाँ सुख है, कहाँ शांति है। अब परमात्मा कैसे मिलेंगे? तो परमात्मा भक्ति से मिलेंगे। इसलिए क्या कीजिए? परमात्मा की भक्ति कीजिए। और कोई उपाय बिल्कुल नहीं, कोई साधन बिल्कुल नहीं। नौ पंथा विद्यते अनायः, वेद के ऋषि ने भी कहा है, वेदाहम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्यादि मृत्युमेति नान्यो पंथा विद्यते अनायः। कहते हैं आप सारे दुख से अगर मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, सदा सदा के लिए सुखी हो जाना चाहते हैं, कब? जब उस महान पुरुष को जान लेंगे। किस महान पुरुष को? जिसको हम परमात्मा कहते हैं। उसके अलावा नौ पंथा विद्यते अनाय,
और कोई दूसरा उपाय? कहा बिल्कुल नहीं है। इसलिए भगवत भक्ति कीजिए। देखिए, भगवान विष्णु के सामने में राजा चित्रकेतु खड़े हैं, और राजा चित्रकेतु का जो चरित्र भागवत महापुराण में लिखा है ना, इतनी महिमा गाई गई है उनकी, राजा चित्रकेतु की, उनके सुख संसाधनों का, धन ऐश्वर्यों का, कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे सुनेंगे या पढ़ेंगे तो। लेकिन वो चित्रकेतु दुखी होकर के भगवान की तपस्या करने लगे, तप करने लगे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उनसे पूछा कि आप तप क्यों कर रहे हैं, क्या कमी है आपको? तो उन्होंने कहा, देखिए ध्यान से सुनिए, कहा दुख सुखाय दुख मोक्षाय। क्या कहा? सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर प्राप्तिर दुखस्य च सुखस्य च। हे भगवान, रात दिन नर नारी सुख को पाने के लिए और दुख से छूट जाने के लिए प्रयत्न करते हैं कि नहीं? लेकिन हम देखते हैं, राजा चित्रकेतु कहते हैं, रात दिन सुख का प्रयत्न करते हुए भी संसार में कोई सुखी नहीं है। इसलिए मैं आपसे सुख का रहस्य जानना चाहता हूँ कि स्थिर सुख कैसे मिल जाएगा। और देखिए, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि सुनिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी सुनिए सुख का मर्म। लब्धवेह मानुषिम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम आत्मानम यो न बुद्धेत न क्वचित क्षण मा पुण्यात्। ज्ञान विज्ञान के स्रोत स्वरूप इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सुख आप तभी पा सकते हो जब आत्मानम यो न बुद्धेत, जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगे। आत्मज्ञान मतलब अपने आप का ज्ञान। मैं शरीर इंद्रियां नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। और आत्मज्ञान मतलब परमात्मा की सर्वव्यापकता की अनुभूति। जब तक इस अवस्था में नहीं आओगे, आप किसी भी लोक में चले जाइए, जैसे पुण्य क्षीण होगा फिर आप दुख में आ जाइएगा। मस कहीं करही बिरंची प्रभु अजहि मसकते हीन, अस विचार तजी संशय राम ही भजहि प्रवीण। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ही वाणी है कि सुनो, प्रभु मच्छर पर कृपा कर दे तो ब्रह्मा बना दे, अब ब्रह्मा पर रुष्ट हो जाए तो मच्छर से हीन बना दे। इसीलिए परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के शाश्वत धाम को प्राप्त कर लीजिए, जहाँ से जन्म मरण समाप्त हो जाता है। न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कहते हैं उस धाम में जहाँ जाकर के फिर इस दुख में संसार में जीव को नहीं आना पड़ता है। तो वो केवल और केवल भक्ति से ही न होगा, लेकिन भक्ति का ठीक ठीक स्वरूप जानना चाहिए। देखिए, भक्ति जो है ना, केवल मरने के बाद ही लाभ देती है, सो बात नहीं है। तुलसीदास या सूरदास जो कहते हैं कि हरि का भजन करे जो कोई, सूर नीच से ऊंच सो होई। अब देखिए क्या महिमा भक्ति की। भक्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव देखिए आप ध्यान से, मरने के बाद का प्रभाव तो सो जाने जो पावे। तो ध्यान और सत्संग, ईश्वर की भक्ति सबको करना चाहिए, है कि नहीं? तो निष्ठापूर्वक भक्ति करेंगे तो आपकी मुक्ति तो होगी ही होगी, साथ ही साथ संसार में भी अर्थ धर्म काम मतलब शुभ भोग, इन सब की प्राप्ति हो जाएगी, सबकी प्राप्ति हो जाएगी। यानी तो हमको बहुत लोग मिलते हैं एकदम जवान और स्थिति उनकी हम देखते हैं कि उनके पास में धन तो बहुत है, लेकिन भोग के नाम पर शुगर कभी भी 200 से नीचे जाता ही नहीं।
अब जिसका शुगर लेवल 200 से नीचे नहीं जाएगा, उसके जीवन में भोग रह गया कुछ? बताइए, है? डरा डरा सा रहता आदमी, क्या है? ध्यान भजन नियम से जो करेंगे ना, तो आप जान लीजिए सत्संग ठीक ठीक रोज आप कीजिए, आपकी बुद्धि विवेकवती रहेगी, समस्याएं जीवन में आएगी, घबराइएगा नहीं, क्योंकि विवेकी आदमी अपनी समस्या का समाधान शांति से ढूंढ लेता है। हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम क्या करते हैं? बड़े आदमी के पास जाते हैं, जिनको ज्ञान ज़्यादा है, तो हमको सलाह देते हैं। आपका ही ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो कि कोई समस्या आए उसका समाधान आपको पता हो, तो आराम से सो जाएंगे ना, क्योंकि समाधान आपको मालूम है। सुबह उठेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, काम खत्म। जब समाधान नहीं मिलेगा तब फिर नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगा, है ना? बीपी वालों, बीपी बढ़ेगा, माथा भारी भारी रहेगा, उसके बाद डायबिटीज़, और जब डायबिटीज़ आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसके बाद तो तीसरा ही काम होता है ना, हार्ट अटैक, है? अब एक आध बार हार्ट अटैक हो गया, बच भी गए तो थर थर कांपते हुए दुनिया में जिएंगे अब, है कि नहीं? घर वाले भी आपसे डरे डरे रहेंगे। ध्यान सत्संग कीजिएगा, विवेकी रहिएगा, ध्यान करने से बीपी लो, हैं? दिमाग शांत। जिसके जीवन में टेंशन नहीं है उसको क्यों शुगर होगा? शुगर खाने से नहीं होता, शुगर टेंशन से होता है। ध्यान कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, टेंशन ही नहीं आएगा, हैं? ऑल टेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन करेंगे तो विदाउट टेंशन हो जाएंगे ना। मेडिटेशन करेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? छोटी छोटी समस्या में टेंशन हो जाएगा तो बीमारी होगी ना। टेंशन मतलब क्या होता है? जहाँ जहाँ 10-10 सूर्य हो, एक सूर्य से तो ये हाल है, और जिसके घर में टेंशन आ जाए तो उसका क्या हाल होगा बताइए। तो हम लोग जब तक संतों के शरण में नहीं जाते, सत्संग नहीं करते, हम लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। बहुत सी बीमारी ऐसी ऐसी है ना, जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, बड़े डॉक्टर के पास, तब तक पता ही नहीं चलता है कि मेरे पीठ में दर्द क्यों है, बराबर सिर में दर्द क्यों रहता है कि नहीं? पता ही नहीं चलता है। एक आदमी, सुनिएगा, डॉक्टर के पास गया और कहा कि सर बहुत भारी समस्या में पड़ गया हूँ। कहा क्या हो गया? कहा कि जहाँ उंगली रख देता हूँ ना शरीर पर, जहाँ उंगली रख देता हूँ वहीं असहाय दर्द होता है। तो डॉक्टर तो लगा कि उनको, कहा कि रखिए, तो यहाँ रखिए, तो रखा तो दर्द हुआ। यहाँ रखिए, जहाँ जहाँ डॉक्टर का यहाँ रखो तो यहाँ भी दर्द हो रहा है। कहाँ सर? बहुत हो रहा है। घुटना से लेके माथा पर कहीं भी उंगली रखवाया तो उसको दर्द हो, बहुत जोर जोर से करा के बोले हाँ सर बहुत दर्द हो रहा है सर। तो डॉक्टर ने कहा कि जब पूरे शरीर में ही दर्द है, कहीं भी उंगली रखता है, तो पूरे शरीर का सीटी स्कैन करा देते हैं। तो डॉक्टर पूरे शरीर का सीटी स्कैन करा दिया, तो देखते हैं कि पूरा शरीर तो ठीक ही है, कहीं कुछ है मिला ही नहीं। बड़ी बारीकी से जांच करते गए देखते हैं तो उन्होंने पाया कि वो जो आंगुली रखता था ना अपने देह पर, वह आंगुलिये का एक हड्डी यहाँ टूटी हुई थी, समझ रहे हैं? तो जब आंगुली का हड्डी टूटी हुई है तो ये उंगली जहाँ रखिएगा तो उंगली दर्द करेगा। तो उसको क्या लगता था कि हमारे देह में दर्द हो रहा है, दर्द था उंगली में, उंगली टूटी जहाँ रखे वहीं दर्द।
यही हाल है संसार के लोगों का। उसको समझ में ही नहीं आता है कि हमको दर्द का कारण क्या है। डॉक्टर जाते हैं, खोजते हैं, कहते हैं बेवकूफ़ आदमी क्यों मर रहे हो, अरे अंगुली का इलाज कराओ बस सब ठीक हो जाएगा। संत लोग बस यही समझाते हैं, अच्छा सब कुछ करते हो ना, करो, संसार में रहते हो रहो, पाप कर्म मत करो। और एक दवाई बता रहा हूँ, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। विषयों की आस छोड़ दीजिए, मतलब रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय में सुख है, इसको आप भूल जाइए, इसमें सुख नहीं है। संसार में है तो इसका उपयोग करना होगा, तो गुरु महाराज कहते हैं दवाई की तरह कीजिए, पेट भरने के लिए नहीं, स्वस्थ होने के लिए कीजिए। और रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। परमात्मा की भक्ति कीजिए पूरी श्रद्धा के साथ, सदगुरु की सदयुक्ति लीजिए। सदगुरु वैद्य हैं, उस वैद्य के पास जाइएगा ना तो वो बता देंगे कि तुम्हारी जो बीमारी है वह बीमारी शरीर संसार में कैद रहने के कारण से है, और जब तक ये तुम्हारा जन्म मरण का कारण रहेगा, माया का आवरण तुम पर रहेगा, तुम दुखी रहोगे। लाख उपाय कर लो क्योंकि परबस हो ना, पराधीनता में हो, जेल में हो, इसलिए कोई भी व्यवस्था तुमको सुखी नहीं कर सकती है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम कारणम दुख सुख हो। मनु महाराज कहते हैं जो भी परवश हैं वो सब दुख में हैं, जो स्ववश हैं वही सुखी हैं, सुख दुख का इतने मात्र कारण है। अभी आप बंधन में हैं, शरीर का बंधन है, संसार का बंधन है। एक शरीर नहीं है, नहीं तो समान मृत्यु होती तो हम मुक्त हो जाते। एक ही शरीर नहीं ना है, लेकिन एक जड़ शरीर हमको दिखाई देता है, इसके अंदर हम चेतन आत्मा के ऊपर और 3 जड़ शरीर का बंधन है। उसको कहते हैं स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म कारण और महाकारण। तो ये बंधन हमारे ऊपर है शरीर का, और इतने ही बंधन संसार का है। और इसका जेलर कौन है? जमराज। वो हमको नचाते रहता है, एक स्थूल बंधन छूटा, 3 स्थूल बंधन के साथ फिर हम पुनर्जन्म ले लेते हैं, 4था बंधन फिर आ जाता है, फिर एक छूटता है, फिर चढ़ जाता है। इस तरह जन्म मरण चलता रहता है, और अनेक जन्मों के कर्मों के कारण दुख कष्ट जीवन में आते रहते। इसी बीच में कभी कभी ब्रेक की तरह थोड़ा सुख भी आ जाता है और थोड़ा खुश भी हो लेते हैं, फिर दुख आ जाता है। यही चलता रहता है। सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग कि भक्ता गया क्या श्रोता गया बा, तो छूटना है, इससे बाहर निकलना है, शरीर और संसार से सभी बंधनों को छोड़ देना है। छूट जाओ तो मुक्त हो जाओगे, स्वतंत्र हो गए। तो स्वबस परबस जीव स्वबस भगवंता। स्वबस तो एकमात्र परमात्मा है, स्वतंत्र एकमात्र परमात्मा है। अब बाकी सब के सब देवता पितर भूया भवानी जितना है ना, सब के सब बंधन में है। केवल परमात्मा ही हैं जो परम स्वतंत्र हैं। उसी परमात्मा को पा लेने से हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, जम यातना से छूट जाएंगे और हर तरह के दुख से छूट जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधनाएं हैं, वह साधना को ईश्वर की भक्ति कहते हैं। वही ईश्वर की भक्ति करना है, खूब प्रेम से श्रद्धा से उस भक्ति की युक्ति जानना है। कुंभ में हम लोग गए थे, अखिल भारतीय हुआ था ना, गए थे हम लोग कि नहीं? एक से घूमने जाते थे ना, एक से एक महात्मा मिलते थे वहाँ।
अच्छे 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 भले, एक से एक महात्मा मिलते थे, पाखंडी, गंजेड़ी, कोई कांटा पे लेटा हुआ है ना, कांटा पे लेटा हुआ है। इसको भी कनेक्ट कर दो ना, बार बार कट जाता है, नेट नहीं मिल रहा है इसको भी कर दो। करो करो। बोलिए श्री सद्गुरु। तो कोई कांटा पे लेटे हुए हैं, कुंभ में देखे कि नहीं, कोई कांटा पे लेटे हुए। अब कांटा पर लेटने से भगवान मिलते हैं, बताइए तो, कहीं लिखा है? पिछली बार गए थे तो एक मिट्टी में दबे हुए थे, मिट्टी में। अब लीजिए, एक आदमी को देखिए हाथ ऐसे खड़े है पूरा, कहाँ लिखा है? सब लिखा है। जितने मेढक है, कछुआ है, सब जो सार्थक 7 महीना मिट्टी में दबा, सब ईश्वर पा लेते नहीं, पा लेते। लेकिन क्या है ना, लोगों की भीड़ वहीं पर खूब। वो कांटा वाला बाबा जो लेटे थे, वहाँ नोट देखते गिनते हुए, बाप रे, एकदम हाँ फेंक रहे हैं लोग। हम लोग इधर जैसा भगवान कृष्ण कहे हैं, जैसा शास्त्र में लिखा है कि आप कोई भक्ति इस तरह से करनी है, भजन इस तरह से करना है, समासनासीन समकाय यथा सुखम हस्तावत संध्याय स्वनसाग्र कृते क्षण, इस तरह जैसे बैठना है भजन ध्यान करने के लिए, जैसा शास्त्र और ईश्वर और संत बताते हैं। नैनन मोदी को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ होई सुखासन, मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस ध्यान रूप निकेरा, यही अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजिए सोई, सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सूरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से, धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांति की होती पुनि पुनि, ध्वनि सुनि सूरति चढ़ती जाए, अंतर पर टूटे दुखदाई। वो जो अंतरपट है, जिसके बंधन में हम हैं और दुखी हैं, वो अंतरपट टूट जाएगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, हम और प्रभु पाकर एक ही हो जाएंगे। आत्मा राम भवती, और हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो बैठो आंख बंद करके, पहले मंत्र का जप कीजिए, फिर इष्ट रूप का ध्यान कीजिए, फिर बिंदु ध्यान कीजिए, नाद ध्यान कीजिए। इन्हीं 4 साधनों से आपकी मुक्ति होने वाली है। वेद में भी यही लिखा है, गीता में भी यही लिखा है, कहीं जाइएगा आपको यही मिलेगा। वेद भगवान तो पहला मंत्र क्या है? पहले बुद्धि योग कीजिए, सत्संग कीजिए, सत्संग से विवेक होगा तो समझ में बात आएगा ईश्वर की भक्ति, और उसकी भक्ति की सच्ची युक्ति क्या है, उसी से मुक्ति होगी, दुख निवृत्ति होगी। तो गुरु मिलेंगे तो बताएंगे कि मानस योग करो, मतलब मानस जप, मानस ध्यान करो, फिर ज्योति का योग करो, है ना। अब फिर उसके बाद नाद योग करो, सब साधना करो, तो फिर परमात्मा मिल जाएंगे। ये भक्ति की सच्ची युक्ति है। लेकिन हम लोग ऐसे करके बैठे रहेंगे। अब बैठते थे, कोई देखने आता था, कोई मीडिया में फ़ोटो छपा, हम लोग कोई देखने गया, कोई नहीं गया, कहीं चर्चा ही नहीं है। संसार जो है ना, संसार नौटंकी पसंद करता है, क्योंकि संसार स्वयं परमात्मा की नौटंकी है कि नहीं? परमात्मा की लीला है ना, नौटंकी मतलब लीला। तो संसार के लोग को नाटक बहुत पसंद होता है, इसीलिए वहाँ जो भी नाटक करता यहाँ दिखता है, वहाँ खूब भीड़ होता है, खूब भीड़ होता है, जो भी नौटंकी करेगा। ऐसे हमको डाल में बांध के उल्टा हमको टांग दीजिए और कहिए सिद्ध महापुरुष आया है, लटका हुआ है उल्टा, 20 गांव के लोग आना शुरू कर देंगे 2 दिन के अंदर। समझ रहे हैं? आदमी से हम चमगादड़ बन जाएंगे तो देखने के लिए भीड़ लग जाएगी।
लेकिन सच्ची युक्ति से भक्ति कर रहे हैं, आपको यहाँ लोग देखने भी नहीं आएंगे, न कोई जानते भी हैं पूरे मधुपुर में कितने लोग हैं। लेकिन यही संसार की सच्चाई है। इनको नाटक ड्रामा ज़्यादा पसंद होता है, असली चीज़ से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए पलटू साहब ने कहा, लाखों मुनि फिरे लाखों बागंबरी, अर्धमुखी और नखी लाखों लोह लंगरी, लाखों जल में फिरे लाखों भभूत को छानते, अरे हाँ रे पलटू जामे राजी राम सो को नहीं जानते। लेकिन यही सब लोगों को पसंद होता, कहेंगे बाप रे बड़का सिद्ध बाबा हैं, बहुत सिद्ध। काहे हो, पानी में घुस के रहते हैं। अब पानी में घुस के एक बाबा थे ना, गुजर गए हाल में, तो वो पानी में घुस के रह जाते थे बहुत देर तक। एक बाबा थे, बहुत देर तक रह जाते थे, हर कुंभ में जाते थे जब शरीर ठीक था, बाद में अति वृद्ध हो गए तो जाना बंद कर दिए, तो पानी में घुस जाते थे। अच्छा, पानी में घुस करके बैठ जाने से मोक्ष हो जाता है क्या? पढ़े हैं किसी शास्त्र में? दुर्योधन भी पानी में ही बैठ गया था कि नहीं, छिप के पानी के अंदर बैठा था कि नहीं? लेकिन कितना भारी दुष्ट था दुर्योधन, वो दुष्टता गई थी अंदर में। सोबरी ऋषि तो 1000 वर्ष तक पानी में घुस करके तप किए थे, पानी के अंदर में। 1000 वर्ष आँख खुली बाद तो एक मछली के जोड़े को देखे तो उनके मन में भी विवाह की इच्छा हो गई। महाभारत में लिखा है, चले गए राजा मानधाता के पास, कहा कि हम विवाह करेंगे। तो राजा मानधाता देखा कि तपस्वी है, जर्जर वृद्ध हैं, ये बूढ़े से बेटी की शादी करेंगे कभी न, तब भी नरक जाएंगे। हम मना कर देते हैं तो कामात जायते क्रोध हो, ये भी काम से ग्रसित हैं, जैसे मना करेंगे तो काम से में विघ्न पड़ता है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध होगा तो फिर ये क्रोध में हमको श्राप दे देंगे, तो प्रणश्यति, हमारा तो नाश ही हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो क्या करें, बीच का रास्ता निकला। कहा कि देखिए मुनि जी, एक तपस्वी जी महाराज, ऐसा है कि हमारे कुल की परंपरा है कि कन्याएं स्वयं अपना वर चुनती हैं, स्वयंवर की व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो आप हमारे राजमहल में जाइए, हमारी जिस कन्या को आप पसंद हो जाएंगे, आपको वरमाला डाल देगी, आपसे विवाह कर देंगे हम। मानधाता क्या कहा, मानधाता को सोबरी कहते हैं, अच्छा कितना इतना बेवकूफ़ समझते हो हमको। रूप जो है ना, उसका मूल तत्व जल है, और उस जल तत्व पर हमारा कब्जा है, समझ रहे हैं। बूढ़ा जर्जर हूँ, कोई तुम्हारी कन्या हमें पसंद नहीं करेगी, इस यही सोच के ना तुम हमको वरमाला वाली बात कर रहे हो, स्वयंवर वाली बात कर रहे हो। देखो मेरा सिद्धि शक्ति दिखाता हूँ, देखिए। और इतना खूबसूरत अपने आप को नौजवान के रूप में प्रकट कर दिया कि जब राजमहल में प्रवेश किया तो मानधाता की 50 कन्याएं वरमाला डाल दी। अब 50 से शादी कर लिया, भूल गया तप और तपस्या, सोचिए। तो पानी में कहते कोई मोनी बन के फिरा, कोई पानी में घुसा हुआ है, कोई बाघ का छाल पहन लिया है, कोई एक हाथ, एगो बाबा देखे होंगे कुंभ में, एक हाथ ऊपर एक किए हुए हैं। इतना लाखों रुपया ऐसे घूम के इधर आ गया था, मतलब नाखून घूम के इधर आ जाता था। एक पत्रकार को देखे, पूछ दिया कि आपकी भक्ति की विधि क्या है, तो चिमटा, इतना क्रोध उठा के चिमटा लेके पत्रकार को दौड़ा दौड़ा करके मारा, नहीं मारा, चिमटा लेके। अब देख लीजिए, एक गोल्डन बाबा का नाम सुने होंगे, 5 किलो सोना का जेवर गला में, बताइए। हमको एगो अंगूठियों नहीं मिलता हम लोगों को, हैं, बताइए। गोल्डन बाबा 5 किलो का ये सोना पहने हुए। कहा हमको सोना पहनने का बहुत शौक है,
इसलिए हमारे भक्त लोग हमको सोना चढ़ाते हैं, हम पहनते जाते हैं। आप बताइए, आप सोना का शौक है उनको, कामना है कि नहीं अंदर में? संत को संसार से है कोई कामना? सोना को मिट्टी के समान समझते हैं। तो ऐसे संत होते हैं, लेकिन भीड़ उधर ज़्यादा होता है, भीड़ उसी शिविरों में बहुत होता है। एक बाबा के चेला को बोले कि ये इसके चक्कर में अगर हैं तब तो सबसे फिट गुरु पकड़े हैं, क्योंकि यहाँ ये बहुत चढ़ रहा है। लेकिन अगर भीतर में थोड़ी भी संस्कार है और मनुष्य जीवन को अपना उद्धार करना चाहते हैं तो गलत जगह फंसे हैं, जल्दी से भाग जाइए, इससे मोक्ष होने वाला नहीं है। भक्ति की असली युक्ति क्या है? बस 4 साधनाएं हैं। और नवधा भक्ति में भगवान राम ने भी प्रथम भक्ति संतन कर संगा से जो शुरू किए, कहीं इधर उधर की बात बोले हैं? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति, चौथी भक्ति मम गुणगणक स्तुति विनती, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, 5वीं भक्ति मंत्र का जप करना, 5वीं भक्ति, 6ठी भक्ति में इंद्रिय दमन है, विषय के जाल से जो घिरे उससे बचना है। तो इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकने वाला स्वभाव का बनना, उसके लिए दम का साधन है, जिसको दृष्टि साधन, बिंदु ध्यान, सुषुम्ना ध्यान, शिवनेत्र का ध्यान कहते हैं। फिर मन के निग्रह करने के लिए सातम समत्व की प्राप्ति के लिए मनोनिग्रह की आवश्यकता होती है। उसके लिए शब्द खोजी मन बस करे, शब्द की साधना है। तो भगवान ने भी जो उपदेश किया उसमें कहीं ये सब बातों को नहीं कहा, लेकिन संसार है ना, मन नहीं, भक्ति वो नहीं है जिससे इंद्रिय दमन हो जाए, वो तो ये अंतर ज्योति अंतर्नाद है। इसके लिए ये साधना है, 4 साधना, उनको पता ही नहीं है। तो गुरु जैसे मिले वैसा ज्ञान हुआ है। तो सीधी सी बात है, जल पर माने माछली, कुल पन माने बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी शुद्धि। पूरे और सच्चे सदगुरु मिलते हैं ना, कोई पाखंड नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस इतना ही है कि खान पान को शुद्ध कीजिए, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार जैसे 5 पाप से अलग रहिए, और नियमित सत्संग और ध्यानाभ्यास कीजिए। और ध्यानाभ्यास के लिए यही 4 साधनाएं हैं, इन्हीं का अभ्यास करते रहिए। एक दिन परम गद्दी आपको मिल जाएगी, परमात्मा का बिंदु रूपी चरण भी मिलेगा, नाद रूपी चरण भी मिलेगा, और परमात्मा भी मिलेंगे, कल्याण भी हो जाएगा। तो यही मूल भक्ति है, इसी को जानना है, करना है। गुरु महाराज कहते हैं, विप्र भंगिया पढ़ हुआ करो तरियो निशंक हो, तड़ते गए जो अस किए सब रावराना रंग हो। तो बहुत श्रद्धा और प्रेम रखने वाले हमारी ललिता माता जी, उनके पतिदेव श्री विजय बाबू, उनके पूरे परिवार, पुत्र पुत्री जितने हैं, भाई पिता, और इनका पूरा परिवार, बहुत ही श्रद्धा भक्ति गुरु महाराज के प्रति इन लोगों की है, बहुत सत्संग के प्रति प्रेम भाव है कि नहीं? और आपको तो मैसेज मिल ही गया होगा, हैं? तो गुरु महाराज की कृपा, यहाँ पर सत्संग का आयोजन हुआ और संत के द्वारा ही सत्संग हुआ। अवश्य ही हम देखते हैं कि बहुत इनका जीवन सुखमय है, गृहस्थ जीवन भी बहुत आपसी तालमेल पर है। तो ऐसे जो गृहस्थ होते हैं ना, जो स्वे सुदारे सुसंतोषः, जो पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं विचार से, व्यवहार से, तो कहा यह गृहस्थाश्रम जो होता है उसके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को सुखमय बना देता है। तो इसी तरह का इन लोगों का जीवन है। मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि गुरु महाराज इनके गृहस्थ जीवन को सुखी बनाए रखे, और इन लोगों का यह जो है भक्ति
आगे बढ़ती रहे, आध्यात्मिक उन्नति और भक्ति में लगे रहें। सब परिवार का शुभ हो, कल्याण हो, आप सबका भी शुभ हो, कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में गुरु महाराज की कृपा हो। बोलिए श्री सद्गुरु। चलिए एक भजन आप लोग गा दीजिए। हम ही एक तो गा दें क्या? ये वो गा देते उसको गा। हाँ, उधर थोड़ा घुमा दीजिए उन लोग। हाँ, संदीपा माता जी नहीं। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज। पदावली देना, पदावली। सद्गुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को। सद्गुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को। अधर डगर को भेद बतावे, अधर डगर को भेद बतावे। सतगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को। सतगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को। कजल केंद्र सुई अग्रदर होई, कजल केंद्र सुई अग्रदर होई। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा, अधर डगर को। सतगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को। प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे, प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे। अचल अमर घर पावे हो रामा, अधर डगर को। सतगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को। मेहि दास आस सद्गुरु की, मेहि दास आस सद्गुरु की। हरदम शीस नवावे हो रामा, हरदम शीस नवावे हो रामा,
अधर डगर को सद्गुरु भेद बतावे हो रामा। अधर डगर को। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दे दीजिए माइक। उसको छोड़ दे, इसको माइक